नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपके एजुकेशन पर्पज के लिए बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और हमारे जो व्यूअर हैं उन दोस्तों का ये कमेंट था कि सर हमें कुछ फंड के बारे में भी बताया जाए, नॉलेज दिया जाए, जिससे जो है हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं आज आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। आप ध्यान से मेरा वीडियो देखेंगे और देखें कि आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि इन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न निगेटिव। दोस्तों, आज हम ऐसे स्मॉल कैप फंड का रिटर्न बताएंगे, कंपैरिजन करके आपको दिखाएंगे कि कौन से ऐसे स्मॉल कैप फंड हैं जो कि एयूएम साइज में तो बड़े एयूएम साइज के फंड हैं, लेकिन फिर भी उनका रिटर्न 2025 में निगेटिव है और आगे भी उनका बैक हिस्ट्री भी देखेंगे। तो दोस्तों, आइए हम देर ना करते हुए आपको हम वो वीडियो के बारे में, पूरे चार्ट के बारे में हम बताएं। दोस्तों, आज मैंने ये चार्ट बहुत ही रिसर्च करके और आपके लिए हमने ये चार्ट बनाया है जी रहे। तो दोस्तों, आप लोग जैसा कि देखते हैं कि रिटर्न के मामले जब आप लंबी समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे लमसम हो, म्यूचुअल फंड में, तो जो है आप बहुत जल्दी घबराते हैं। इसी घबराहट को आपको पेशेंस बनाना है, पेशेंस रखना है, और जब आप पेशेंस रखेंगे तभी आप वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है अग्रसरित होंगे, यानी कि आगे बढ़ते जाएंगे और आपका एक दिन जरूर वेल्थ क्रिएशन होगा। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं। दोस्तों, जो स्मॉल कैप फंड का रिटर्न निगेटिव है 2025 में, वो कौन कौन से ऐसे फंड हैं। दोस्तों, मैंने 4 फंड ऐसे सिलेक्ट किए हैं जिनका 2025 में निगेटिव रिटर्न है। दोस्तों, फंड तो स्मॉल कैप कैटेगरी में और भी हैं जिनका इससे भी ज़्यादा निगेटिव है, लेकिन हमारे बोर्ड में जगह कम है, इस वजह से हम आपको जो है जो टॉप 10 टॉप 5 में जो आपके स्मॉल कैप के फंड के रिटर्न निगेटिव हैं उनका मैंने आज यहाँ पे लिया है। और एयूएम साइज भी हमने बताया है कि एयूएम साइज सबसे बड़ा जो स्मॉल कैप फंड का, जिसका एयूएम सबसे ज़्यादा है, जिसको बोलते हैं स्मॉल कैप का बादशाह, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। यहाँ दोस्तों एक चीज़ आप जानिएगा कि यहाँ पे मेरा किसी भी फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए मेरा वीडियो है, जिससे आपकी नॉलेज, आपको अच्छी जानकारी, सही जानकारी आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, अगर मेरी जानकारी सही लगेगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, आते हैं अपने टॉपिक पर। जो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है दोस्तों, ये स्मॉल कैप का राजा कहा जाता है। और यहाँ देखें कि इसका एयूएम जो है वो, ये जो वीडियो है दोस्तों, ये इसका कैलकुलेशन जो है ये आज की डेट का है, यानी कि 4 सितंबर 2025 तक का ये डाटा हमने निकाला है। तो ये आप देखें कि इसका जो एयूएम है निपॉन इंडिया का, वो 65,922 करोड़ रुपए का एयूएम है, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे बड़ा फंड है यहाँ, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पैसा लगा हुआ है। आप देखें इस फंड ने भी 2025 में, यानी कि अभी 2025 आपका चल रहा है, तो 2025 में -3.8% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, अब आप देखें कि इतना बड़ा फंड हाउस है, इसके बाद भी जो है -3.8% का रिटर्न दिया है। और दूसरा हमारा आता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। एसबीआई स्मॉल कैप फंड भी जो है आप जानते हैं कि एसबीआई म्यूचुअल फंड एएमसी है, वो देश की सबसे बड़ी एएमसी है अभी। और यहाँ आप जानें कि एसबीआई, जैसा कि नाम से ही वाकिफ़ है, आप जानते होंगे एसबीआई स्मॉल कैप फंड का भी एयूएम 35,563 करोड़ रुपए है और इसका भी रिटर्न जो है -2.71% है। अब दोस्तों यहीं पे आते हैं, हम एक्सिस में देखते हैं। एक्सिस में 26,212 करोड़ रुपए का एयूएम है।
-1.07%। 2025 का ये डाटा है दोस्तों। अब चौथा आता है, हमने लिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड। इसका भी AUM 29,688 करोड़ रुपए है और 2025 में -3.15% का रिटर्न दिया है। अब दोस्तों अब आप देखें कि यहाँ तो 2025 में आपका माइनस है, लेकिन इस फंड ने 2024, 23 और 22 हमने 4 साल का डाटा आपको दिखाया है। अब 4 साल में आप देखेंगे निपॉन इंडिया को हम 2022 से अगर ट्रैक करें तो 2022 में ये फंड 6.54 का % का रिटर्न दिया था, यानी कि बहुत ही नॉर्मल रिटर्न दिया है। रिटर्न समझ लीजिए कि ना के बराबर है। यहाँ आपका रिटर्न 2022 में बहुत ही कम था। लेकिन दोस्तों 2023 में देखिए इस फंड ने 48.23% का रिटर्न दिया है। तो यहाँ आप देखें कि 48% का रिटर्न 2023 में दिया और 24 में 26.07% का, यानी कि 26% का रिटर्न 2024 में दिया और 25 में अभी आपका निगेटिव चल रहा है, यानी कि 22, 23, 24 और 25 में देखें यहाँ दोस्तों आपका निगेटिव दे रहा है, जो कि आपका निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी का राजा फंड कहा जाता है, निबादशाह फंड जिसको बोलते हैं। ये यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है किसी फंड का रिकमेंडेशन नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए ये मेरा वीडियो है। दूसरा आपका देखें दोस्तों SBI स्मॉल कैप फंड। SBI स्मॉल कैप फंड भी 2022 में 8.14 का रिटर्न दिया, यानी 8% का रिटर्न दिया। 2023 में 25.3% यानी 25% का रिटर्न दिया और 2024 में आपका 24% का रिटर्न दिया। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखें कि 2022 में आपका यहाँ भी इस फंड ने बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, 8% नहीं 8% का रिटर्न दिया है। वहीं पे 23 में 25% का और 24 में 24% का रिटर्न दिया है, जो कि ये फंड आज की डेट में आपका निगेटिव रिटर्न में चल रहा है, यानी 2025 में निगेटिव रिटर्न दे रहा है। तो निगेटिव कितना है? -2.71%। इसीलिए मैंने इसको रेड लाइन पे चल रहा है, इसलिए हमने दिखाया आपको। अब तीसरा फंड जो आपका आता है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का AUM साइज 26,212 करोड़ रुपए है और इसका भी रिटर्न जो है -1.07% है 2025 में, यानी कि 2025 में भी ये रिटर्न माइनस में रिटर्न दिया है, निगेटिव है। और अगर 2022 की बात करें तो 2022 में 2.62%, यानी कि 2% से ऊपर का रिटर्न दिया था मात्र 2022 में। और 23 में देखें 34% का रिटर्न दिया है 23 में और 24 में 25.02% का, यानी कि 25% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि 22, 23, 24 और 25। तो अभी हम आपको और भी डिटेल इस पे बताएंगे। क्वांट स्मॉल कैप फंड देखें, चौथा जो हमारा फंड हमने लिया है क्वांट स्मॉल कैप फंड है। क्वांट स्मॉल कैप फंड जिसका AUM है 29,688 करोड़ रुपए का AUM। ये जो AUM है, इस AUM से ये पता चलता है कि कितना फंड में पैसा लगा है, यानी फंड साइज क्या है। कि 2025 में क्वांट स्मॉल कैप फंड ने -3.15% का रिटर्न दिया है। यहीं पे ये फंड जो है आपका 2022 में 9.5% का रिटर्न दिया था 22 में और 23 में 46% यानी 46% से ऊपर का रिटर्न दिया है 23 में और 24 में आपका 22.35 यानी कि 22% से ऊपर का रिटर्न दिया है, यानी कि 9%, 46%, 22%, आवाज यहाँ -3%। यानी कि आप देखें कि ये सारे जो फंड हैं, ये फंड तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दोस्तों अब आपकी अगर SIP या लमसम कुछ भी है, आपका अगर SIP चल रहा है या लमसम पड़ा है, तो आपको जो स्ट्रेटजी अपनानी है वो आपको पेशेंस रखना है। इस चार्ट को देख करके आप समझें कि आपको पेशेंस रखना है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि फंड तो आपने जो सिलेक्ट किए हैं, जो लिए हैं, वो फंड तो अच्छा ही है, फंड अच्छा है, बट अभी परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है। तो इस कारण से आप बने रहेंगे लॉन्ग टर्म में, तभी आपको रिटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि आप इनका पास्ट देख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप बताएंगे कमेंट के माध्यम से कि सामान सौदा कब किया जाता है? जब
सौदा सस्ता हो, यानी कि सामान कब लिया जाता है, जब सामान सस्ता हो। तो दोस्तों अगर रेट सस्ता होगा तब हमें सामान ज़्यादा मिलेगा, यही दोस्तों आपको हमको समझाना था। और आप देखें कि जब अच्छा सामान आज सस्ते में मिल रहा है तो हमें सामान को सस्ते में खरीदारी करना है, और तभी हमारा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन में हमें ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से आप फंड का रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद आप देखेंगे कि हमें सस्ता कहाँ सामान मिल रहा है और हमें कितना ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ लेना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से ये मेरा आज स्मॉल कैप कैटेगरी का ये हमारा 4 फंड का रिटर्न रहा, जो कि आज के डेट 4 सितंबर 2025 तक का ये हमारा पास डाटा था दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और इस डाटा से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको जानकारी मिलेगी, और आप जितना ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड में जानकार बनेंगे उतने ही आपके लिए बेस्ट होगा, और जितने आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल जाए यही मेरी भी शुभकामनाएं हैं। दोस्तों आपको जानेंगे कि म्यूचुअल फंड में जब भी आपको ये नहीं करना है कि किसी, हो सकता है कि वो फंड स्कीम है अच्छी, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि 1 साल 2 साल वो फंड परफॉर्मेंस करे, क्योंकि आप जैसा कि चार्ट के माध्यम से देख रहे हैं 2022 में भी रिटर्न नहीं बना था और इधर 2025 में भी रिटर्न नहीं बन रहा है। तो आगे क्या होगा वो आप समझदार हैं, जान रहे हैं। तो इस तरीके से आप जानें कि फंड कोई ज़रूरी नहीं कि वो 1-2 साल परफॉर्मेंस करे ही। फंड अगर अच्छे हैं तो हो सकता है मार्केट नहीं रिलेट कर रहा है, इस वजह से जो है आपका लंबे समय तक जब बने रहेंगे तो किसी न किसी सत्र में वो आपका रिकवर करके तो इस तरीके से आपको अपना धैर्य बना के रखना है, चाहे वो आपकी SIP हो, चाहे लमसम हो, म्यूचुअल जो आपके पेशेंस की जो एग्ज़ाम है वो बहुत लिया जाता है, यानी कि कई बार ऐसा होगा कि आप घबरा जाएंगे, घबरा करके अपनी यूनिटें बेच देंगे, तब वहीं आपको लॉस, आप वेल्थ क्रिएशन में आपके ब्रेक लग सकता है। तो इसलिए दोस्तों आपको अपने वेल्थ क्रिएशन में, अपने ग्रोथ में ब्रेक नहीं लगाना है और नियमित लंबे समय तक बने रहना। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चार्ट मेरा कैलकुलेशन, तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब